आइए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल केस स्टडी में स्ट्रेटेजिक रिस्क को समझाना चाहूंगा। जब आप रिस्क मैनेजर बनेंगे तो हो सकता है आपकी कंपनी को भी ये रिस्क उठाना पड़े। स्ट्रेटेजिक रिस्क मतलब शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, जब कंपनी की स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है, जब कंपनी पुरानी स्ट्रेटेजी पे ही काम करना चाहती है और परिवर्तन नहीं लाना चाहती, तो उस केस में स्ट्रेटेजिक रिस्क कंपनी को फेस करना पड़ता है। इसके ऊपर मैंने आपको बहुत बार ये एग्जांपल लिया है कोडक का, और आज मैं क्योंकि इसमें मैं थोड़ा डिटेल में लेकर जाऊंगा आपको, फूजी फिल्म का भी एग्जांपल यहां लेना चाह रहा हूं। तो कोडक जो एनालॉग कैमरा पे बिलीव रखता था, कैमरा होता था उसमें रोल अंदर डलता था, तो कोडक ने बोला कि नहीं, उनको डिजिटल कैमरा से डर लगने लगा। उन्होंने सोचा कि अगर हम डिजिटल कैमरा में आ जाएंगे तो हमारा जो पुराना जो चल रहा है स्ट्रेटजी बहुत सालों से कैमरा का, जिसमें हम रोल भरते थे, जो नेगेटिव पॉजिटिव्स होता था, वो हमारा फेल हो जाएगा। तो कोडक अपने पुरानी स्ट्रेटजी में ही रही, और एक वक्त आया जब वो बैंक्रप्सी, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, बैंक्रप्ट हो गई। वही फूजी फिल्म्स ने शुरुआत कोडक के साथ ही की थी, लेकिन उसकी सेल्स दिन पर दिन बढ़ती चली गई क्योंकि उन्होंने डिजिटल कैमरा को अपनाया, उन्होंने डिजिटल नई टेक्नोलॉजी को अपनाया। डिमांड फॉर फोटोग्राफिक फिल्म ड्रॉप रैपिडली। जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसकी डिमांड दिन पर दिन गिरती चली गई। देयर वॉज अ रैपिड डिक्लाइन इन द टेक्नोलॉजी। फिल्म्स रोल सोल्ड, जो फिल्म के रोल्स थे वो दिन पर दिन गिरते चले गए, और जो डिजिटल कैमरा है उसकी सेल्स दिन पर दिन बढ़ती चली गई, और एनालॉग कैमरा की दिन पर दिन सेल्स गिरती चली गई। फोटो टेकन ईच ईयर, एनालॉग फोटो से अगर हम कंपैरिजन करेंगे ऑल फोटो का, तो फोटो तो दिन पर दिन लोग ले ही रहे हैं, रोज फोटो ले रहे हैं, हर ओकेजन का फोटो खींचा जा रहा है, लेकिन एनालॉग कैमरा से जो फोटो खींचा जा रहा है वो दिन पर दिन डाउन होता गया, डाउन होता गया। तो स्टोरी ऑफ कोडक, हाउ दे कुड हैव सेव्ड दिस बिजनेस। कोडक डेफिनेटली अपनी बिजनेस को सेव कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पुरानी स्ट्रेटजी के तहत काम किया, और एक वक्त आया जब वो बैंक्रप्ट हो गई। बैंक्रप्सी, फेलियर टू अडप्ट टू अ स्ट्रेटेजिक रिस्क लेड टू बैंक्रप्सी फॉर कोडक। कोडक का अगर आप यहां पे चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं दिन पर दिन कोडक की शेयर प्राइस गिरती चली गई। मैं शेयर प्राइस इसलिए लिंक करता हूं ताकि एक बार प्रूफ हो जाता है, हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि शेयर प्राइस को जल्दी से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। उसी तरह से एक जेरोक्स कंपनी भी थी। पुराने अगर आप जेरोक्स कंपनी देखेंगे तो ये लीडर थी जेरोक्स कंपनी, जो प्रिंट आउट का मेनली काम करती थी, वो प्रिंटर का मेनली काम करती थी। तो पुराना जो ढांचा था जेरोक्स का वो भी दिन पर दिन चेंज हुआ, उसमें भी चेंजेस आए। आप देख सकते हैं अब डिजिटल प्रिंटिंग का जमाना है, अब डिजिटल प्रिंटिंग का जमाना है। आप देख सकते हैं जेरोक्स की जो प्राइस है वो किस तरह से सब्सटेंशियली गिरना शुरू कर दी, क्योंकि अब डिजिटल प्रिंटिंग का जमाना है, अब कोई वो पुराने ढांचे में प्रिंटिंग नहीं करना चाह रहा है। जेरोक्स रेवेन्यू फॉल्स एज डिमांड पुल्स फॉर प्रिंटर्स। अब पुराने जो ढांचे में जो प्रिंट आउट निकलता था अब वो चेंज हो गया, अब डिजिटल प्रिंटिंग का जमाना आ गया, कलर प्रिंटिंग का जमाना आ गया। जेरोक्स की प्रॉफिट दिन पर दिन गिरती चली गई। जेरोक्स रिपोर्ट लॉस ऑफ $211 मिलियन। एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेसेस दैट सफर्ड फ्रॉम स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट। कोडक, नोकिया, और एक कंपनी थी ऑर्कड करके जो सोशल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती थी जस्ट लाइक फेसबुक, बट वो भी बंद करना पड़ा क्योंकि वो अपने आप को ढाल नहीं सका नए परिवर्तन में, नए सिचुएशन के हिसाब से। नोकिया के साथ भी यही हुआ, जब जीएसएम का जमाना था, जब डुअल सिम का जमाना था, जब टच पैड का जमाना था, तब वो पुराने फोन, पुराने स्टाइल के फोन ही बेचने गए, और उन्होंने कभी अपने आप को अपडेट नहीं किया। नोकिया, द स्ट्रेटेजिक डिसीजन दैट कॉस्ट नोकियाज फेल्योर। नोकिया का शेयर प्राइस भी आप देख सकते हैं दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है।
तो इसके ऊपर भी केस स्टडी बनते हैं। नोकिया जहां पर वर्ल्ड लीडर था, नोकिया के फोन्स जहां पर नंबर 1 माने जाते थे, आज उनकी सेल्स ऑलमोस्ट कम हो गई है और बहुत गिर गई है। नोकिया बहुत पीछे रह गया है, आईफोन और सैमसंग बहुत आगे निकल गए नोकिया से। दिस इज स्ट्रेटेजिक रिस्क। तो आई होप ये स्ट्रेटेजिक रिस्क आपको काम आएगा जब आप रिस्क मैनेजमेंट के इलेक्टिव पेपर को चूज करेंगे, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट में इलेक्टिव पेपर में आपको ये चीज डिफाइन करना पड़ता है कि व्हाट इज स्ट्रेटेजिक रिस्क। क्योंकि केस स्टडी बेस्ड पेपर है तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी मैंने कराया स्ट्रेटेजिक रिस्क के ऊपर, जहां पर मैंने नोकिया का एग्जांपल लिया, मैंने कोडक का एग्जांपल लिया, मैंने जेरोक्स का एग्जांपल लिया, ताकि आप इस सब चीजों को और ज्यादा प्रैक्टिकली समझ पाओ। याद रखिएगा, आप जब तक अपने पढ़ाई को प्रैक्टिकल से लिंक नहीं करेंगे तब तक वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। अगर आपको एक रिस्क मैनेजर बनना है तो आपको हर प्रकार के रिस्क का नॉलेज होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिकल रेलेवेंस का नॉलेज होना चाहिए। फाइन सर।